उत्तराखंड भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे युवाओं का प्रदर्शन बृहस्पतिवार को उग्र हो गया। बेरोजगारों ने बुधवार रात हुई पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए राजपुर रोड जाम कर दी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवा नहीं माने। विरोध प्रदर्शन करते हुए गांधी पार्क से घंटाघर पहुंचे युवाओं ने जाम लगाया तो पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। वहीं आक्रोशित युवाओं की भीड़ ने भी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं भारत कोठियाल और स्वागत है आपका इस स्पेशल रिपोर्ट में। बृहस्पतिवार 9 फरवरी को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के घंटाघर में जमकर बवाल हुआ और अब आज शुक्रवार को उत्तराखंड बंद का ऐलान भी हो गया है। साथ ही उत्तराखंड के अलग अलग शहरों से आक्रोश व्यक्त करते हुए युवाओं की तस्वीरें सामने आ रही है। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल बीते कुछ समय से उत्तराखंड में यूकेपीएससी और यूकेएसएससी परीक्षाओं में लगातार धांधली के मामले सामने आए। परीक्षाओं में सुधार को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने गांधी पार्क देहरादून में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। इस दौरान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और बाकी परीक्षाओं के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। बुधवार 8 फरवरी तक बेरोजगार युवाओं का यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके के साथ गांधी पार्क में चल रहा था, लेकिन बुधवार रात को ही पुलिस ने धरने पर बैठे युवा आंदोलनकारियों को जबरन उठाया। आरोप है कि आधी रात में हक के लिए लड़ रहे आंदोलनकारियों को पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती हटाया। वहां पर कई सारी लड़कियां थी, लेकिन लड़कियों को पुरुष पुलिसकर्मी जबरदस्ती खींचकर गाड़ियों में ले गए, जबकि मौके पर एक भी महिला पुलिसकर्मी तैनात नहीं थी। जिसके बाद गुरुवार को सभी युवा प्रदर्शनकारी घंटाघर पर एकत्रित हुए और आक्रोश व्यक्त किया। युवाओं ने पहले राजपुर रोड की एक लेन बंद करी। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो वो दूसरी लेन पर भी जम गए। सुबह करीब 10 बजे पूरी तरह सड़क जाम कर दी गई। कई दौर में विभिन्न अधिकारी वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन युवा सीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। दोपहर करीब 2:30 बजे घंटाघर पर जाम लगाने का प्रयास किया तो पुलिस ने मोर्चा संभाला। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच कहासुनी के बाद झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। विरोध में सैकड़ों युवाओं ने गांधी पार्क के अंदर से पथराव भी शुरू कर दिया। पथराव देखकर पुलिस विभाग खड़ी हुई। मौके पर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर पहुंचे और पीएसी को बुलाकर युवाओं पर लाठीचार्ज कराया। इस पर तो सैकड़ों युवा भाग गए, लेकिन करीब 400 से 500 युवा सड़क पर ही लेट गए। इसके बाद भी कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन युवा टस से मस नहीं हुए। इसके बाद करीब 300 युवाओं को और गिरफ्तार कर पुलिस ने सुद्दोवाला जेल भेज दिया। कुछ युवाओं को गांधी पार्क से उठाकर परेड ग्राउंड में छोड़ा गया। यह घटनाक्रम शाम 5 बजे तक ऐसे ही चलता रहा और इस प्रदर्शन और उपद्रव के दौरान कई युवा बेहोश भी हुए और साथ ही पथराव में कई युवाओं और पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। बेरोजगारों के इस आंदोलन को हल्के में लेना पुलिस को बेहद भारी पड़ गया। शुरुआत में स्थिति को भांप लिया जाता तो शायद पत्थरबाजी की नौबत नहीं आती। इससे पहले गांधी पार्क में बेरोजगारों से मिलने पहुंचे चकराता विधायक प्रीतम सिंह को युवाओं ने घेरा और गो बैक के नारे लगाए। वहीं जिलाधिकारी सोनिका भी पहुंची, लेकिन युवाओं ने बात करने से इनकार कर दिया। कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी हंगामा कर दिया। इधर उत्तरकाशी में भी प्रेमचंद्र अग्रवाल को युवाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि गांधी पार्क के पास युवा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके बीच कुछ बाहरी तत्व भी शामिल हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। इससे पुलिस और आम लोगों के वाहन और दुकानें तो क्षतिग्रस्त हुए, साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी भी घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर इन बाहरी तत्वों की पहचान की जा रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न मुद्दों को लेकर के लड़के इकट्ठे थे, बस यही है सर। उनके इस अभियान इस मिशन में कुछ बाहरी तत्व, अराजक तत्व आ गए थे। उन्होंने माहौल को खराब करने का प्रयास किया। पहले घंटाघर में माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। उसके बाद जो है गांधी पार्क के सामने भी पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के हमारे अधिकारी कर्मचारी इसमें घायल हैं, चोट लगी है। कुछ मजिस्ट्रेट साहिबान भी जो है, कोई भी चोट लगी है और इन सब के चलते फिर हल्का फुल्का बल प्रयोग किया गया है। और जो ये भारी अराजक तत्व हैं उनको हम पहचान कर रहे हैं। ये कौन कौन है, वीडियोग्राफी हमारे पास है, उनको हम चिन्हित कर रहे हैं और परिस्थितियों के अनुरूप जो भी विधिक कार्रवाई की जा सकती है वो किया जाएगा।
उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुदेश सिंह ने बताया कि लोक सेवा चयन आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कार्रवाई की गई। सभी परीक्षाओं में जमकर धांधली हुई है। धांधली की वजह से तमाम परीक्षाएं निरस्त भी हुई हैं। पुलिस पटवारी, वन क्षेत्राधिकारी, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ, एआरओ, पीसीएस, जे प्रवक्ता, एई, जेई की परीक्षाएं दे चुके युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे में परीक्षा नियंत्रकों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन कर रहे युवाओं की प्रमुख मांग क्या है, ये भी जान लेते हैं। पहली मांग, हाईकोर्ट के जज की निगरानी में भर्तियों की धांधली की सीबीआई जांच। नकल रोधी कानून आने तक कोई भी भर्ती परीक्षा ना हो। 12 फरवरी को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा टाली जाए। आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों की निष्पक्ष जांच भी कराई जाए। और लास्ट मांग, नकलचियों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि बड़ी दुख की बात है जो बच्चे एक ऐसा तंत्र मांग रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था मांग रहे हैं कि वो अपनी योग्यता का स्वच्छ निर्धारण करवा सके। एक निष्पक्ष परीक्षा तंत्र मांग रहे हैं, उन पर निर्मम लाठीचार्ज निंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि छात्रों से सीधा संवाद करें। बड़े दुख की बात है जो बच्चे एक ऐसा तंत्र मांग रहे हैं, ऐसी व्यवस्था मांग रहे हैं ताकि वो अपनी योग्यता का स्वच्छ निर्धारण करवा सके। एक निष्पक्ष परीक्षा तंत्र मांग रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में एक के बाद एक भ्रष्टाचार, नकल आदि के कारणों लेकर के बच्चे सुप्त, पहले ही नौकरियां छुपा दिया भाजपा की सरकार। फिर जो कहीं कुछ निकल भी रही हैं, परीक्षा दर परीक्षा दे रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहे हैं, फिर परीक्षाएं स्थगित हो जा रही हैं, रद्द हो जा रही हैं। चिंतित नौजवान गांधी जी की शरण में गए गांधी पार्क। रात को लड़कियों को जबरन पुलिस के जवान उठा करके ले गए, उनको कहा नहीं आप बाहर निकले। और जब विरोध में वो लोग प्रदर्शन करने निकले तो घंटाघर में, जो हमारी शान है घंटाघर में देहरादून की, आपने निर्मम लाठीचार्ज कर दिया। उनको जेल में ठूसने की बात कर रहे हैं, उनको तरह तरह से बदनाम करने की बात कोशिश कर रहे हैं आप। ये बहुत दुखद चीजें हैं और ये मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वो फिर कहूंगा उनसे, किसी बात को न सुने, सीधे नौजवानों के साथ लड़के लड़कियों से संवाद करें और उनकी भावना का सम्मान करें, उनकी मांग माने और जिन लोगों ने ज्यादती की है इन बच्चों के ऊपर, उनको दंडित करें। कांग्रेस अपना दायित्व करेगी, हम विपक्ष रहे, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। हम आपस में परामर्श करेंगे कि किस तरीके से सरकार की इस कुकृत्य की, तंत्र के कुकृत्य की निंदा की जा सके, हम उसका रास्ता ढूंढेंगे। इतने नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने छात्रों का समर्थन करते हुए लाठीचार्ज के विरोध में पुलिस मुख्यालय का घेराव भी किया। हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज कर सकते हैं। मांग क्या रहे हैं? एक निष्पक्ष अपराध मुक्त परीक्षा तंत्र, और उसके लिए तुम लाठीचार्ज कर रहे हो, उन पर आपराधिक मुकदमे लगाए। इनके नेताओं का पता नहीं है, और उनके सहयोगी, और आप बातचीत लोगों को भ्रमित कर रहे हो। सहयोगी से बातचीत करें और आपराधिक मुकदमे लगाने का फैसला करें। इस बीच बिगड़ते हालात के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया। सीएम ने युवाओं को आश्वस्त किया कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। कहा कि ना हमने घोटाला किया है और ना ही दबाया है। उन्होंने युवाओं से किसी के बहकावे में ना आने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवाओं के हित की रक्षा करना सबसे पहला दायित्व है। नकल रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। घोटाले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। आज शुक्रवार को भी पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं, इसलिए जिन भी परीक्षाओं में गड़बड़ियां पाई गई, राज्य सरकार ने तुरंत उनकी नई तिथि घोषित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को असुविधा ना हो, इसके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में परीक्षा के लिए आने पर निःशुल्क व्यवस्था भी की गई और परीक्षा शुल्क को भी नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल अध्यादेश को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम इसे जरूर लेकर आएंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से कैबिनेट में देरी हो गई है। कैबिनेट न होने के बावजूद हमने नकल विरोधी अध्यादेश को विचलन से महामहिम राज्यपाल को अग्रेसित कर दिया है। ये भी तय कर दिया है कि अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो भी इस अध्यादेश से आच्छादित होंगी।
सबसे सख्त कानून जो हो सकता है वो बनाने का हम काम कर रहे हैं। देखिए, हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं, इसीलिए हमने जितने भी एग्ज़ाम थे, जो भी शिकायतें आई उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित करी और नई तिथि घोषित करने के साथ ही परिवहन निगम की बसों में एग्ज़ाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। एग्ज़ाम के शुल्क को नहीं लिया गया है और नकल अध्यादेश हमने कहा था हम लेकर आएंगे 10 तारीख तक, क्योंकि कैबिनेट होनी थी और कैबिनेट थोड़ा आगे चली गई। हमारे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे सभी मंत्रियों के, तो कैबिनेट न होने के बाद भी हमने उसको विचलन से अनुमोदन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया है और यह भी तय कर दिया कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। इसको हमने सबसे सख्त कानून जो हो सकता था वो बनाने का प्रावधान किया है। इसलिए हम छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं, बेटे बेटियां सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो किसी भी ऐसे उस पर न जाएं कि अन्यथा उनको जो है जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी तैयारियां करें, उन तैयारियों में लग जाएं और सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, निष्पक्ष होंगी। सर, के लोग तो नजर नहीं आए, लेकिन कांग्रेस ने ये बात हम शुरू से ही कह रहे थे कि कुछ राजनीतिक संगठन जो अपनी ज़मीन पूरी तरह से खो चुके हैं, देश भर के अंदर भी और उत्तराखंड के अंदर भी, अब छात्रों और छात्राओं को आगे करके उनके कंधों पर बंदूक रखकर वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जैसा कल देखा कि कुछ लोग छात्रों के रूप में उस बीच में आ गए और बीच में आकर उन्होंने जिस प्रकार से पत्थर फेंके हैं, जिस प्रकार से हिंसात्मक उस आंदोलन की तरफ ले गए हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से आए हैं, निश्चित रूप से हम उनके बारे में हमारा प्रशासन देखेगा कि ये कौन लोग हैं। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक में शामिल 56 उम्मीदवारों को काली सूची में डालने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। उनसे 15 दिन के भीतर जवाब भी मांगा गया है। हरिद्वार एसएसपी की ओर से आयोग को पेपर लीक में शामिल उम्मीदवारों के नामों की सूची उपलब्ध कराई गई है। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक 8 जनवरी को हुई पटवारी लेखपाल भर्ती के पेपर लीक में शामिल 44 अभ्यर्थियों की पहचान हुई है। वहीं जेईई भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक में शामिल 12 उम्मीदवारों की पहचान हुई है। अभी दोनों मामलों की जांच जारी है, लिहाजा अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ भी सकती है। आयोग ने बृहस्पतिवार को बैठक कर इन 56 उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में जवाब मांगा है। इसके बाद इन्हें काली सूची में डालकर ये जानकारी वेबसाइट पर भी जारी कर दी जाएगी। सरकार ने पटवारी भर्ती पेपर लीक प्रकरण के बाद विवादों में आए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुंदरलाल सेमवाल को बृहस्पतिवार को हटा दिया। उनकी जगह हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 से पहले के दौरान हुई परीक्षाओं में भी इस तरह के घोटाले होने के आरोप लगे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में भी उस धांधली के कारण हजारों युवाओं का भविष्य आज भी अंधेरे में लटका हुआ है। इसमें वो युवा भी हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने एग्जाम भी दिया था। कुछ ऐसे होनहार युवा अभ्यर्थी थे जिन्होंने पहले कई सालों तक तैयारी की, उसके बाद एग्जाम दिया और उस एग्जाम में पास भी हुए, लेकिन आखिरी समय में उनकी ज्वाइनिंग ही लटक गई। अब सरकारी आंकड़ों पर अगर गौर करें तो उत्तराखंड में साल दर साल बेरोजगारी दर अन्य राज्यों के मुकाबले बेहद तेजी से बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड सेवा योजन विभाग के अनुसार राज्य में रजिस्टर्ड बेरोजगारी की संख्या 8,68,641 है। प्रदेश के 13 जिलों पर अगर नजर दौड़ाएं तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जैसे जिलों में बेरोजगारों की बड़ी फौज खड़ी है। पिछले 6 वर्षों में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में करीब 4 गुना से अधिक वृद्धि हो गई है। अप्रैल 2016 में बेरोजगारी दर 1.3% थी, जो अब बढ़कर 5.2% हो गई है। रही कई कसर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती में घोटाले ने पूरी कर दी है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने किसी विपक्षी पार्टी या नेता का नाम लिए बगैर युवाओं से किसी तरह के बहकावे में न आने का अनुरोध किया है और कहा है कि उनकी सरकार युवाओं के हित में फैसले ले रही है और प्रदेश के युवाओं के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इतना कह देने भर से योग्य युवाओं के साथ नाइंसाफी जो हुई है, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा?
फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।